क्योंकि बहुत मार्मिक प्रसंग है। जब तक हम इस प्रसंग में डूबेंगे नहीं, इस प्रसंग को समझ नहीं पाएंगे। तो कृपा करके अब सब लोग मौन रहेंगे। जिसको उठना बैठना जो जो करना था अब हमने सब कर लिया है। अब हम सब चुपचाप भगवान के गमन की लीला को सुनेंगे। और इस प्रसंग में मैं वास्तव में इस प्रसंग को वही समझता है जो समझता है ना, उसका हृदय द्रवित हो उठता है, कांपने लगता है हृदय। इतना मर्म है इस प्रसंग में। कि संसार का प्रेम है, संसार के व्यक्ति हैं। हम जानते हैं कि एक दिन हमको छोड़कर चले जाएंगे। आज नहीं जाएंगे, हमारी माँ है, हमारे पिता है। किसी दिन ऐसा आएगा कि वो हमसे या हम उनसे विलग हो जाएंगे। पति है, पत्नी है, भाई है, दोस्त है, सब उनकी विलगता असहनीय होती है। आज हमसे पूछे कोई कि हमको हमारे माता पिता से अलग कर देंगे, अरे प्राण निकल जाए हमारे, क्योंकि जीवन उनके कारण है। तो सोचो, संसार का प्रेम इतना कष्ट देता है, उसकी विलगता। सोचो जिनकी विलगता भगवान से हुई है, उनका कष्ट कैसा होगा, अरे उनका दर्द कैसा होगा। ग्यारह वर्ष 56 दिन के प्रभु जब हुए, मथुरा से अक्रूर जी प्रभु को लिवाने आते। और क्या कहा है कंस ने कि यहाँ एक यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ में दोनों भाइयों का सम्मान होगा, क्योंकि इतने राक्षसों को मारा है। नाम है अक्रूर, पर वास्तव में ब्रजवासियों के लिए उनसे ज्यादा क्रूर कोई रहा ही नहीं होगा पूरे जीवन में, जो उनसे उनके प्राण छीन के लिया। ब्रज का कोई एक घर नहीं था जिसमें कृष्ण रहता था। अरे ब्रज के तो प्राणों में कृष्ण बसते थे, ब्रज की लता लता में कृष्ण बसते हैं। और आज भी मैं वास्तव में कहूँ तो ब्रज की हवा भी कृष्णमयी बहती है। आप जाओ, उस भूमि में पड़े रहो। जब उस भूमि से अलग होने का दिन आता है तो ऐसा लगता है कोई हमसे हमारे प्राण छीन ले, पर इस भूमि से हमको अलग ना करे, क्योंकि वो भूमि कृष्ण की याद दिलाती है, वो हमारे आराध्य की याद दिलाती है। मथुरा से अक्रूर जी आते हैं प्रभु को लिवाने। प्रभु गैया चराने गए। शाम को जब लौट कर आते हैं तो मैया आंगन में बैठी रो रही है। उसने, मैया क्या बात है, तू आज जो मेरा मुख देखने के लिए तरस जाती थी, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तू आंखों से अश्रु बहा रही है। मैया कहती, लाला मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। कहते, मैया मैं जा भी कहाँ रहा हूँ तुझे छोड़कर। नंद बाबा आकर बताते कि मथुरा से अक्रूर जी लिवाने आए हैं। हमारे घर का कोई बालक अगर बहुत चंचल होता है ना, किसी दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो चुप, ऐसे भले ही माँ को कितना ही क्रोध आ जाए, पर किसी दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, वो चुप हो जाता है ना, तो माँ का मन छटपटा उठता है कि ये बोले, ये मस्ती करे, ये शैतानी करे। जो हमेशा नटखट है, सारे ब्रज में जिनने उधम मचा के रखी, आज वो कृष्ण मौन हो गए, मुख से वाणी नहीं निकल रही। बोले तो क्या बोले। 11 साल तक, 11 दिन की बात है क्या, 11 साल तक जिस माँ ने अपने सीने से लगाकर पाला, जिस पिता ने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उनको छोड़कर जा रहा हूँ। क्या मुंह दिखाऊंगा इनको, क्या बोल कहूंगा इनसे।
बेटी जब अपने ससुराल भी जाती है ना विदा होकर, तो फूट फूट कर रोती है। जानती है कि नया जीवन मिलेगा, नया घर मिलेगा, नए संबंध मिलेगा, और ऐसा नहीं कि कभी लौट कर नहीं आएगी, पर फिर भी आंखों से आंसू नहीं रुकते, ना माँ के ना बेटी के। कि आंसू की बेटी पराई हो गई। सोचो उस माँ की स्थिति क्या होगी जिसका बेटा सदा सदा के लिए पराया हो रहा है। पूरी उम्र जिस संतान के लिए तप किया था कि संतान प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त हो जाए, 80 साल की उम्र में संतान प्राप्त हुई। 11 साल तक अपने हृदय से लगाकर, अपने हृदय के कांश बनाकर जिसको पाला है, आज वो संतान में लगो रहे, वो साक्षात परब्रह्म है, आज उनसे अलग हो रहे हैं उनके माता पिता। आज कन्हैया मौन बैठे, अपनी माँ के पास नहीं आते क्योंकि हृदय कांपता है उस माँ का स्पर्श पाने से। दूर बैठे मैया दाऊ दादा से कहती कि बलराम तू जाकर इसको समझाता क्यों नहीं है? अरे तू कैसा भाई है कि अब लाला को जाकर नहीं समझाता कि लाला तुझे कहीं नहीं जाना है, जा इसे समझा। कहती है कि लाला तू चिंता मत, तू भोजन पवा ले बेटा। अरे मैं सौगंध देती हूँ, मैं तो कहीं ना जाने दूंगी, पर वो सत्य जानते हैं कि कल वास्तव में इस भूमि को छोड़कर जाना है। रात्रि हो जाती, कन्हैया अपने कक्ष के भीतर अपने पलंग पर लेटे हुए, मैया बाहर खड़ी होती है कक्ष के और सूर्य से प्रार्थना करते कि हे सूर्य देवता, एक माँ की पुकार सुन लो, ऐसा इतनी कृपा करना कि अब तुम कभी उदित ही मत होना। परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, ये रात यूं ही चलती रहे, वर्षों वर्षों ये रात ही चलती रहे, मैं यूं ही ठाड़ी रहूं और अपने लाला को देखती रहूं। सारे कक्ष में अंधेरा है, रोज कन्हैया के मुख का दर्शन होता है जब वो सो रहे होते हैं, पर आज मुख नहीं दिख रहा क्योंकि आज मुंह ढककर सो रहा है। अचानक से मैया को कहीं से सुपकने की आवाज आती है, सोचती है नंद बाबा रो रहे होंगे, पर देखा तो कि नहीं, आवाज तो शयन कक्ष से ही आ रही है। दौड़ कर जाती है और लाला को अपने हृदय से लगा लेती है, पर मौन है माँ। आंखों से अश्रु बह रहे, ना कन्हैया में कुछ कहने की सामर्थ्य है, ना मैया में कुछ कहने की सामर्थ्य, क्योंकि उनका बालक नहीं जा रहा, उनके तो प्राण जा रहे, उनका तो जीवन आज उनसे विलग हो रहा है। बोले तो क्या बोले, अरे मरता हुआ भी कभी कुछ कहता है क्या? मरता हुआ इंसान तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि ईश्वर करे मेरे प्राण बच जाए। एक ही प्रार्थना है मैया कि ईश्वर करे ये सुबह कभी ना हो,
तो मेरा लाला यही मेरे सीने से लगा रहे। प्रकृति का विधान है, इस विधान को बदला नहीं जा सकता। समय आता है, सुबह होती, सारे ब्रज में बात फैल गई कि आज कन्हैया ब्रज छोड़ के जाए। जिस ब्रज के हर घर में उनके लिए शिकायतें थी, जिस ब्रज के हर व्यक्ति को उनसे शिकायतें थी, आज उस ब्रज का रोम रोम कांप रहा है कि हमारे नाथ हमको छोड़कर चले जाएंगे। सोचो, आपकी दुनिया में 1000 इंसान और उन हजारों को एक साथ एक दिन आपसे छीन लिया, कैसा लगेगा? ब्रजवासियों की दुनिया ही सिर्फ कृष्ण है। ब्रज का तो मैं आज भी कहूँ तो ब्रज का रोम रोम कृष्ण है, रोम रोम राधा है, ब्रज की धूल भी राधा है। उस भूमि पे पैर रखते हैं ना जब संत जन, उस भूमि का आप स्पर्श करो तो आपका मन कांपने लगता है कि ये भूमि है जिस पर हमारे ठाकुर चरण रखा करते, जिस पर हमारे आराध्य चरण रखा करते। पर ऐसा नहीं है, ठाकुर जी को ब्रज प्रिय नहीं है, प्राणों से प्रिय है, वैकुंठ से ज्यादा प्रिय ब्रजधाम है। वैकुंठ से बढ़कर महिमा शास्त्रों में ब्रजधाम की बताते हैं। कहते कि ब्रज में तो आप जाकर पड़े भी रहोगे ना तो ब्रज मुक्ति दे देगा। आप कुछ ना करो, जाकर वहां पड़े भी रहो ना तो ब्रज आपको मुक्त कर देगा। ब्रज की तो धूल में भी वो सामर्थ्य है। आज फिर गोपियां कहती है कि अगर तू चला गया तो ये ब्रज ब्रज कहाँ रह जाएगा, ये तो शमशान हो जाएगा और हम सब मुर्दे हो जाएंगे, क्योंकि प्राण तो सबके तुझ में बसते हैं। प्राण तो तू एक दिन में लेकर जा रहा है सबके। सारे ब्रजवासी नंद महल को घेर लेते कि चाहे कुछ रह जाए हम हमारे कन्हैया को यहाँ ते न जाने देंगे। कन्हैया सबको समझाते कि अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं कोई सदा सदा के लिए थोड़ी ब्रज से जा रहा हूँ। तो आज जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, क्यों चिंता करते हो? अरे सांस यदि एक क्षण ना ली जाए ना तो हम छटपटाने लगते। किसी से कह दो कि परसों तक सांस मत लेना, परसों सांस वापस आ जाएगी, परसों प्राणवायु मिलने लग जाएगी, जीवित रहेगा। तो ब्रज के प्राणवायु वही है। ब्रजवासी कहते तू बात करता है परसों आऊंगा, अरे तेरे बिना एक क्षण हमको मृत्यु के समान लगता है, परसों तक तेरे बिना हम जी भी पाएंगे? ठाकुर जी समझाते कि मैं सौगंध देकर कहता हूँ कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। अरे ऐसा भक्त वत्सल कोई कौन होगा इस संसार में? आज भी ब्रजधाम में इनको भगोड़ा कहते, ये तो भाग गया हमको छोड़ के। जानते थे कि मेरा वचन झूठा पड़ेगा, पर अपने प्रिय जनों को कष्ट ना हो इसलिए अपनी सौगंध झुटलाने को तैयार है वो ठाकुर कि मैं सौगंध देता हूँ मैं परसों लौट आऊंगा, तुम मुझे अभी जाने दो। अरे इतना आसान है क्या? एक क्षण के लिए कल्पना करो उस व्यक्ति की जिसको आप इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है इस संसार में। उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंख के सामने लाओ और सोचो कि आज वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, हृदय कांप जाएगा, सांस चलना मना कर देगी कि अब मैं आगे नीचे बढ़ सकती।
संसार के प्रेम की ऐसी स्थिति है। तो सोचो जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, और ऐसे प्राप्त है कि भगवान जिनके घर में खेल रहे हैं, जिनके साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, आज भगवान उनको कह रहे हैं कि मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। सारी दुनिया छोड़ जाए ना तो भी व्यक्ति इनके सहारे पे जीवित रह सकता है। जिसको ये छोड़ जाए वो किसके सहारे पर जिएंगे? उनके लिए संसार में बचा क्या है? आगे बढ़ता है भगवान का रथ, तो सारी गोपियां मार्ग में लेट जाती है कि नहीं, अगर कन्हैया को लेकर जाना है तो इस रथ को हम पर से चलाकर जाना होगा, हम ऐसे नहीं आगे बढ़ने देंगे। कन्हैया रथ से उतरते हैं, सबको समझाते हैं। गोपियां कहती तू हमें समझा रहा है? अरे तू भूल गया वो शरद पूर्णिमा की रात? इस रात को तूने हम संग विहार किया था, हम संग रास रचाया था, तू भूल गया उस रात को? पूछते हैं कि तुम तो सब आई हो, राधा कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्या वो ब्रज में नहीं, क्या वो मुझे विदा करने नहीं आएगी? तो गोपी कहती आई तो है पर पेड़ के पीछे छुपी है, उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने आ जाए, खुद जाते हैं। कहते हैं हे राधे, ये सब तो फिर भी अनभज्ञ है, तुम जानती हो कि मेरी लीला का रहस्य क्या है? तुम जानती हो कि मैं अब कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। मैं इन सबको चाहे कितनी सांत्वना दे दूं, चाहे कितनी सौगंध ले लूं, पर सच यही है कि अब इस ब्रजमंडल से मैं सदा सदा के लिए विदा हो रहा हूं। पर तुम जाने से पहले मुझे एक वचन दो, मेरे जाने के बाद ये ब्रज तुम्हारी शरण में है, इस ब्रज के स्वामिनी तुम हो। मेरे जाने के बाद तुम कभी अश्रु नहीं बहाओगी। क्यों? नाथ मेरा इतना भी अधिकार नहीं है क्या कि आप मुझे छोड़कर जाए और मैं आपकी याद में अश्रु बहा लूं? नहीं राधे, अगर तुम रोई तो ये सारा ब्रज बह जाएगा। इस ब्रज की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे आंसू सहन कर ले। अगर तुम रोई मेरे जाने के बाद तो ये ब्रज यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम नहीं रोओगे। ये ब्रज तुम्हारी शरण में है, तुम इस ब्रज की स्वामिनी हो, मालिकिन हो। अरे तुमको इस परिवार को संभालना है। मैं क्या वर्णन करूं उस विरह का, उस वियोग का, उस भाव का? मेरी क्या सामर्थ्य? साक्षात नारायण जिनके साथ क्रीड़ा करते, साक्षात नारायण जिनके आंगन में खेलते हैं, अरे जिनके घर से माखन चुरा चुरा कर खाते हैं, आज वो अपने प्रियतम से विलग हो रहे हैं। और कितने बोले हैं ब्रजवासी, कितने बोले हैं कि ठाकुर ने कहा तो मान जाते हैं कि चल कन्हैया तू परसों आ जाएगा, हम परसों तक तेरी प्रतीक्षा कर लेंगे। और यही प्रेम है। मैं तुम्हारे लिए हाथ काट लूंगा, ट्रेन के सामने आ जाऊंगा, छत से कूद जाऊंगा, ये प्रेम नहीं होता, ये तो जबरदस्ती है। तो संसार में जहाँ लेन देन हो कि तूने मेरे लिए ये किया, इसके बदले मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो तो व्यापार है। जहाँ सिर्फ देना हो कि तेरी
खुशी के लिए हमको अपने प्राण भी छोड़ना पड़े ना तो हम हंसकर अपने प्राण दे देंगे। वो प्रेम है। आप खुद को मिटा दो। प्रेम में व्यक्ति बनता नहीं, प्रेम में व्यक्ति मिट जाता है। गोपियां कहती जा कन्हैया, अगर तेरी खुशी हमसे दूर रहने में है तो जा। कितनी दूर है मथुरा और वृंदावन? आधा घंटा भी नहीं लगता है जाओ तो। पर जीवन है, जीवन पर्यंत गोपियां बिलक बिलक के मई प्राण त्याग देती है, पर मथुरा नहीं जाती। कि तेरी खुशी हमसे दूर रहने में है ना, तो ले तेरी खुशी के लिए हम तो उससे दूर ही रहेंगे, सदा दूर रहेंगे। प्रभु मथुरा पहुंचते हैं। ब्रजवासी आज भी अक्रूर जी को गालियां देते कि अरे कोई हत्यारा भी होता है तो एक बार में एक व्यक्ति को मारता है, दो व्यक्ति को मारता है। उस अक्रूर से बड़ा कौन हत्यारा होगा जिसने एक दिन आया और हम सब सारे ब्रजवासियों के प्राण हर कर ले गया। पापी भी इससे बढ़कर क्या पाप करेगा जो एक दिन में सारे ब्रज को शमशान बनाकर जा रहा है। ब्रज के कुछ लोग कन्हैया के साथ जाते कि हम कन्हैया को लिवा लाएंगे, नंद बाबा साथ जाते कि यशोदा तू चिंता मत कर, मैं परसों तेरे लाला को लेके आऊंगा। पर वो माँ है, जब तक देखती है, जब तक कन्हैया का रथ दिखाई देता है, जैसे एक रथ दिखाई देना बंद होता है मूर्छित होकर गिर पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि कन्हैया बड़े खुश है, रोम रोम उनका भी कांप रहा है। वो अखिल ब्रह्मांड का अधिपति है, पर वो भी अपनी माँ से बिछड़ने से डरता है कि मैं अपनी माँ के बिना कैसे जीवित रहूंगा, मैं अपने पिता के बिना कैसे जीवित रहूंगा। वो भी अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हैं, पर विलग होना इस संसार का नियम है। मथुरा पहुंचते हैं, सब जानते हैं प्रभु धोबी के यहाँ जाते हैं। तो धोबी कौन था? राम अवतार में भी यही धोबी था जिसने सीता मैया पर प्रश्न उठाया था। तब प्रभु मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और जानते थे कि जनक नंदिनी का चरित्र पूर्णतः पावन है, पर फिर भी उस धोबी को दंड नहीं दे सकते। तो आज प्रभु उस धोबी को दंड देते हैं, धोबी का उद्धार करते हैं। धोबी के हाथ से कंस के वस्त्र पहनते हैं, इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं, इतने छोटे छोटे बालक ब्रज के, और राजा के वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं। मुद मंगल कहते हैं कि करे लाला, कहना ने दर्जी हो तो हम सबके वस्त्र जरा ठीक ठाक कर दे। तो क्यों ना मुद मंगल, मामा की नगरी है, भांजे के लिए यहाँ सब कुछ मिलेगा, तू चल। हम दर्जी के लाने वस्त्र ठीक ठाक करा के लाए। दर्जी पर कृपा करते हैं। कुब्जा 3 अंगों से टेढ़ी थी, जब प्रभु पर चंदन लगाती तो प्रभु उसका भी उद्धार करते, उस पर भी कृपा करते। कंस महल में पहुंचते, शोर मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, शोर मत कीजिए। कंस महल में पहुंचते हैं, देखते हैं द्वार पे धनुष टंगा हुआ है। कहते हैं दाऊ दादा धनुष उतारो और तोड़ दो, क्योंकि कंस जानता है जिसने इस धनुष को तोड़ा वही मेरा काल है। कहते दाऊ दादा उठाओ और तोड़ दो। दाऊ दादा कहते वारे चतरे, जब जनक नंदिनी से विवाह होना था तब तो खुद ने तोड़ दिया, अब यहाँ कंस को मारने की बात है तो मुझसे कह रहा है दाऊ दादा उठाकर तोड़ दो। उठा और तोड़। जो ही धनुष उठाते तिनचा चढ़ाते तो धनुष 2 भागों में टूट जाते हैं।
कंस समझ जाता है कि मेरा काल आ गया है। मंत्रीगण कहते अरे नहीं नहीं कंस महाराज, आप क्यों चिंता करते हैं, वो धनुष तो बड़ा पुराना हो गया था इसलिए टूट गया, आप चिंता मत कीजिए। अरे हमारे राज्य में एक से एक बढ़कर योद्धा है, उनको उतारेंगे, अभी इन बालकों को परास्त कर देंगे। इतना आसान है क्या उनको परास्त करना? 1 2 3 कंस के सारे योद्धा मारे। तदुपरांत प्रभु सिंहासन पर चढ़ते हैं, कंस को अपनी जंघा पर लिटाते हैं। कंस लुढ़कता 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 सिंहासन से नीचे आकर करते हैं, कंस का उद्धार करते हैं। अपनी माता के पास जाते हैं जिनने जन्म दिया। सोचो उस माँ की भी क्या स्थिति होगी। अरे माता 9 महीने गर्भ की पीड़ा सहती है ना, तो कहती है अरे तेरे लिए मैंने कितना किया है, तेरे लिए मैं 9 महीने तक तुझको गर्भ में लेके घूमी हूँ। उस 9 महीने का ऋण बालक कभी चुका सकता है? उस माँ का दिल देखो जिसने 8 संतानों के लिए गर्भ धारण किया, पर 6 को जन्म लेते उनकी आंख के सामने मरना पड़ा। 7वीं को किसी और के गर्भ में स्थान मिल गया, और 8वीं जन्म लिया है, साक्षात नारायण ने जन्म लिया, पर जन्म लेते ही उस संतान से भी विलग होना पड़ा। 11 वर्ष प्रतीक्षा की है उस संतान के लिए, तब वो लौट कर आई है। अपनी माँ से मिलते हैं, कहते भैया तुझको क्या कष्ट हुए, तूने कितनी पीड़ा सही, मैं सब जानता हूँ, पर मैं आ गया हूँ माँ, आज से तेरे सारे कष्ट में हरण कर लूं। बता माँ मैं क्या दूं तुझे? अरे मैं किस योग्य हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ तुझे? पर फिर भी माँ तू कह एक बार कि मैं तुझे क्या ला दूं। माता कहती है देना है तो मेरे 6 मरे हुए पुत्र लौटा दे। इन 6 बालकों को मैंने अपने आंख के सामने मरते हुए देखा। माता की बात मानते, माता के 6 मरे हुए पुत्रों को लौटाते, अपने नाना जी उग्रसेन को कारागार से मुक्त करते हैं, राजा बनाते हैं। नंद बाबा कहते हैं लाला अब सब काम का जाएगी, अब चल वापस ब्रज को। बाबा आप लौट जाइए, मैं अभी ब्रज नहीं आ सकता। नंद बाबा कहते तेरे बिना, अरे तेरे बिना ब्रज जाऊंगा तो तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? तेरी माँ प्राण त्याग देगी सुनते ही कि उनका लाला लौट कर नहीं है। बाबा चाहता तो मैं भी हूँ कि लौट चलूं, फिर क्या करूं? अभी राजा बने हैं, काम बहुत है, यदुवंशी सारे बिखरे पड़े हैं, सेना एकत्रित करनी है, राज्य के लिए कोष एकत्रित करना है। आप जाइए, मैं फिर आऊंगा, माँ से कहना कि मैं आऊंगा। और बाबा मैं जब तक आऊं ना तो मेरी मैया का खूब अच्छी लाने ध्यान रखना, मेरी मैया को काऊ प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। और ब्रज में कहते कि शायद उस समय पर श्री राम की सौगंध दी होगी, क्योंकि ऐसा तो इस संसार में और कोई है नहीं कि जिसकी सौगंध मानकर नंद बाबा चले जाते। नंद बाबा वापस प्रस्थान करते हैं। अब तक तो ब्रजवासी इस उम्मीद में थे कि नंद बाबा आएंगे तो कन्हैया साथ आ जाएगा, पर आज वो उम्मीद भी छूट गई। आज कल परसों, आज कल परसों, रोज प्रतीक्षा, रोज प्रतीक्षा। हमको 4 दिन नहीं होते पूजा करते और भगवान हमारी नहीं सुनते तो हम उलाहना देने लगते हैं। महीनों प्रतीक्षा कर रहे हैं और ब्रज थम गया है। अगर कोई गोपी खड़ी है तो सुधी नहीं रहती कि मुझे बैठना भी है, सुबह से लेकर रात तक खड़ी है कृष्ण की याद में। ऐसी स्थिति है ब्रज की। अब एक अंतिम प्रसंग, फिर हम लोग विवाह की ओर बढ़ेंगे। गोपी उद्धव संवाद। मैं पुनः विनती करूंगी, बाल गोपालों को शांत कर लीजिए। भागवत जी का हृदय गोपी उद्धव संवाद।
अद्भुत प्रसंग, अद्भुत मर्मता है इस प्रसंग की। एक दिन कन्हैया अपनी महल की छत पर टहल रहे थे। सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, धन वैभव नाम प्रतिष्ठा सब कुछ है, पर पास में ऐसा कोई नहीं जिससे अपने मन की दो बात बांट सके। एकमात्र है तो उद्धव, और वो भी ज्ञान के मद में अंधा। उसको ज्ञान के सिवा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। यमुना की तरफ देखते हैं तो भगवान की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं कि मैं अपने ब्रजवासियों को छोड़ आया। गोपियां यमुना के तट पर बैठकर उलाहना देती, कह रही कालिंदी, ये तेरे ही तट पे बैठ के वो छलिया हमसे कैसी कैसी बातें करता था, तो उसको कहती क्यों नहीं है कि लौट आए। अभी उद्धव आते हैं, पूछते प्रभु आपकी आंखों में आंसू, आप बताइए तो सही, आपकी सेवा के लिए मैं क्या कर दूं, आप त्रिभुवन के अधिपति और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उद्धव, कर सकते हो ना तो मेरा एक संदेश ब्रजधाम दे आना। प्रभु आप कहिए तो सही, कैसा संदेश, अभी जाकर दे आता हूं। कहते उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती। उद्धव जी कहते प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप सकल सृष्टि के अधिपति, आप ब्रह्म हैं, आप उन गांव के गवारों के लिए रो रहे हैं। कहते तो मैं तो चाहता हूं कि उनको याद करना छोड़ दूं, पर वो ब्रजवासी मेरी याद में पागल है। तुम तो इतने ज्ञानी हो, तुम जाओ ना उन ब्रजवासियों को समझा दो, और अगर वो मान गए तो मैं उनको याद करना छोड़ दूं। उद्धव जी कहते मैं अभी जाता हूँ और समझा देता हूँ। उद्धव जी का स्वरूप कैसा था, बिल्कुल कन्हैया जैसा, सांवले, वैसी कद काठी। तो जाने से पहले उद्धव जी को अपना मोर मुकुट देते हैं, अपनी पीतांबर निकाल कर देते, अपनी मंशी देते कि ये लेकर जाओ। उद्धव जी बोलते प्रभु इन सब की क्या आवश्यकता है, तो ये लेकर जाओगे, इसकी सुगंध आएगी तो शायद कोई तुम्हारी तरफ पलट कर देख ले, वरना कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। ब्रज में तुम्हारी बात सुनना तो बहुत दूर है। उद्धव जी अपने रथ पर सवार होकर जाते हैं, देखते हैं जैसे ही ब्रज भूमि में प्रवेश करने लगते तो ब्रज के कांटे उद्धव जी के पैरों में फंस जाते हैं। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आयो, तब से प्रेम ने अपना ऐसो रंग दिखायो। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। जैसे ही वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते तो वृंदावन के कांटे उलझ जाते उद्धव जी के वस्त्रों में। कहते ये ज्ञान का चोला पहन के अगर आना हो तो इस भूमि में मत आना, ये ज्ञान का पर्दा ना फट जाएगा वृंदावन आ गए तो। इतना अहंकार है ना कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म का ज्ञान रखता हूँ, ये बाहर छोड़ कर आना, क्योंकि अगर यहाँ आ गए ना तो ज्ञानी नहीं रह जाओ। उद्धव जी आते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति वृक्ष से लिपटा हुआ है, और ऐसा लगता है मनो वृक्ष से बात कर रहा।
कौन है वो मुदमंगल? कन्हैया का सखा, बाल्यकाल का सखा है। वो वृक्ष से कहता है। और कन्हैया का वियोग कैसा है कि वृंदावन के वृक्ष वल्लरियां भी सूख गई, पेड़ों ने फल देना बंद कर दिए, सारे पेड़ सूखकर काटा हो गए। कहता है वृक्ष से कि वो निष्ठुर हमको वहां जाकर भूल गया रे। वृक्ष कहता है नहीं, तू गलत है रे मुदमंगल, देखना एक दिन वो हमको याद करेगा, प्रतीक्षा कर। तभी उद्धव जी आते हैं, पूछते हैं नंद बाबा का घर कौन सा? मुदमंगल पूछते हैं मथुरा से आए हो क्या? तो बोले हाँ। तुम कैसे जानते? बोले क्योंकि इस वृंदावन में ऐसा कोई नहीं है जो नंद बाबा का घर नहीं जानता। मथुरा वालों को ही नहीं पता होगा कि उनका घर कौन सा है। कहता है ये जो पानी की धार बहकर आ रही है ना, इस नहर के साथ साथ चलते जाना, और ये नहर जहाँ पर समाप्त होगी वही नंद बाबा का घर। कहता है ये नहर के बारे में तो कन्हैया ने नहीं बताया था। बोले नहर कन्हैया के जाने से पहले थी भी नहीं, ये तो नंद बाबा और मैया के आंसू हैं जो तब से बह रहे हैं जब से कन्हैया ब्रज छोड़ कर गए। उद्धव जी घर जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो कन्हैया ने सबका स्वरूप बताया था कि नंद बाबा ऐसे दिखते, यशोदा मैया ऐसी दिखती हैं। घर जाकर बोलते, आवाज देते बाबा, तो अंदर से एक अधेड़ व्यक्ति निकल कर आता है। उद्धव जी कहते नंद बाबा को बुलाइए। कहते मैं ही नंद हूँ। कन्हैया ने तो ऐसा स्वरूप नहीं बताया था। बोले स्वरूप तो जब तक था जब तक हमारी संतान हमारे साथ थी, वो क्या गया, उसके वियोग में तो हमारे प्राण ही नहीं निकले, बाकी सब जीवन में सब कुछ घट गया, सिर्फ प्राण ही है जो अभी तक बचे हैं। न जाने कैसे निष्ठुर है ये। यशोदा मैया से मिलते हैं, कन्हैया का संदेश सुनाते हैं। यशोदा मैया कहती है उद्धव, मेरा बेटा जाते नाते ब्रज से छोड़ कर गया, आते नाते वो भूखा होगा रे, उसको मेरे हाथ का माखन खाए बिना तृप्त कहाँ होता है। ना मैया, अब तो वो राजा है, उनको किसी की क्या जरूरत। मैया का कहना हुआ, वो सामने साक्षात कन्हैया खड़े हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैया तू सच कहती है रे, जिस दिन से इस ब्रज से गया है तेरा बेटा भूखा है, अपने हाथ से माखन खिला। उद्धव जी भी इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित है और तत्क्षण कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। उद्धव जी पूछते हैं कि गोपियां कहाँ मिलेंगे। गोपियों के लिए भी कृष्ण ने संदेश भेजा। नंद बाबा कहते हैं सारी जब से यमुना के तट पर ही बैठी रहती हैं, सारे दिन बैठकर एक दूसरे को कोसती है, यमुना को कोसती है कि तेरे कारण कन्हैया यहाँ से गया। उद्धव जी यमुना की ओर जाते हैं। गोपियों के मन में भाव जागते कि अरे ये सांवला सलोना मथुरा की तरफ से रथ आ रहा है, सिर पे मोर मुकुट है, पीली पीतांबर पहने हैं, ये कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं। सारी उठकर खड़ी हो जाती है। पर जैसे जैसे रथ नजदीक आता है सबकी आशाएं टूटती है कि ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। अरे हमारा कन्हैया कैसे होगा? जो ब्रिज में आकर रथ पर बैठ जाए वो हमारा कन्हैया हो ही नहीं सकता। हमसे मिलने आ रहा है पर ये रथ पर बैठकर ये वैभव दिखाने थोड़ी आ रहा है, ये हमारा कन्हैया नहीं है।
उद्धव जी पहुंचते कहते मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। गोपियां उन्हें आसन देती, पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। देवता पूछते कि अरे तुम गोपी हो, तुमको लाज शर्म कुछ है कि नहीं? स्त्री के लिए तो पराये पुरुष से बात करना वर्जित है, पराये पुरुष की परिक्रमा कर रही हो। पराया होगा जिनके लिए होगा, हमारे लिए हमारे कृष्ण का संदेश लेकर आया है। हमारे लिए तो देवता से बढ़कर ही है, हमारे प्राण की खबर तो लेकर आया है। धिक्कार है ऐसे संसार पर जो हमको कलंकित करे। उसके लिए आज कलंकित होने को तैयार है, इसी क्षण कलंकित होने को तैयार है, मिटने को तैयार है। गोपियां पहले सुनती है कि क्या संदेश भेजा, फिर अपनी शिकायतें करती है कि अब उसको हमारी याद क्यों आई। तो यहाँ तो ग्वाला था, गैया चराता घूमता था, वहां तो राजा बन गया, वहां महल का वास मिला है, या तो झोपड़िया में भी बैठ जाया करता था। अब कहाँ राधा की याद आएगी, अब तो कुब्जा संग विहार करता है। उद्धव जी कहते सुनो, वो निराकार पर ब्रह्म है, उनका ध्यान रखो, उनका ध्यान करो, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। गोपियां कहती हैं ठोकर मारते हैं हम ऐसे स्वर्ग को, और एक बार नहीं 10 बार ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को जो हमें अपने कृष्ण की याद में ना रोने दे। और ये वास्तविकता है कि कृष्ण वियोग इस संसार की सबसे दिव्य वस्तु है। हर कोई उसकी याद में रो भी नहीं सकता, वो आंसू भी उनको ही देता है जिन पर अपनी कृपा दृष्टि डालता। इसलिए हर दिन, हर क्षण, हर समय ये प्रार्थना है कि हे राधे, इन आंखों से अगर अब आंसू बहे तो सिर्फ आपकी याद में बहे। मैं जानती हूँ हम कितने ही प्रयास कर ले, हम अपना पूरा बल लगा ले तो भी हम आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप तो आजान बाहु है। अपनी उन अजान भुजाओं को उठाकर बस एक बार हमको हृदय से लगा ले। अरे आप नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए, और आप चले जाना एक बार प्रभु, बस हम आपको रोकेंगे नहीं। पर हम अंधे हो गए, दृष्टि होती तो अभी तक भटक रहे होते क्या? हम अंधे हैं प्रभु, और एक विकलांग पर तो दुष्ट भी दया करते हैं, आप तो करुणा निधान है, हमको मार के दिखा दो, तो रास्ता बता दो कि हमें कहाँ चलना है, फिर आप चले जाओ। गोपियां कहती उद्धव, मन न भय 10-20, मन कोई 10-20 नहीं होते, एक ही मन होता है, और वो मन हमने कृष्ण को दे रखा है। अब तू बता किस मन से उस निराकार पर ब्रह्म का ध्यान रखे। और तू जो कह रहा है ना कि वो परमात्मा है, तो आज तक तो हम इस बात से रोते थे कि हमारा कन्हैया हमको छोड़कर गया, तो हम ईश्वर की शरण ले लेंगे। अब बता, जब ईश्वर ही हमको छोड़ गए तो हम किसकी शरण में जाएं? और महाराज कहने लगूं, भाव तो ऐसा है कि रात के 10 बज जाए और उद्धव गोपी संवाद ही न समाप्त हो। सार यही है कि नतमस्तक है वो उद्धव भी उन गोपियों के प्रेम के आगे। गोपियां कहती है कि उस कंस को मार दिया, अब उसके श्राद्ध होगा ना तो हम सब आएंगे। क्यों? क्योंकि मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो आएगा, हम दूर से उसको देख लेंगे। अरे वो चाहे ना तो हम अपना हृदय काट कर, हम अपना हृदय निकाल कर दे दें, तो उसको कहना एक बार इस ब्रज की ओर दृष्टि कर ले,
और अंत में जो उद्धव जी ज्ञान का चोला पहन कर आए थे, वो प्रेम का चोला पहनकर वृंदावन से प्रस्थान करते हैं। तभी तो कहते हैं उद्धव सूधो रह गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए दुंदुभी और प्रेम बजाए ढोल। इस प्रसंग को हम यही प्रणाम करेंगे कि समय भी हो ही चुका है। समय तो भगवान की शादी भी करना है आज, वरना नाराज हो जाएंगे कि बेच तो दिया, ब्याह नहीं करा रहे हो। तो महाराज विदर्भ देश का राजा भीष्मक, उनकी दो संतानें हैं, एक रुक्मी और रुक्मणी। रुक्मणी मैया को बचपन में एक बार नारद जी आए थे और नारद जी ने आकर गुणगान किए थे कि हमारे नारायण का स्वरूप ऐसा है, हमारे नारायण ऐसे दिखते हैं, हमारे नारायण का स्वभाव ऐसा है। तो कहते हैं ना कि किसी के बारे में लगातार सुनते रहो तो उससे प्रेम हो जाता है। रुक्मणी जी तभी निश्चय कर लेती हैं कि अगर मैं विवाह करूंगी तो उस कृष्ण के साथ ही करूंगी। पर भाई रुक्मी कन्हैया को पसंद नहीं करते, तो बहन का विवाह कहाँ तय कर देते हैं? शिशुपाल से तय कर देते हैं। तो रुक्मणी मैया क्या करती हैं? पत्र लिखती हैं। पत्र में लिखती हैं, 7 श्लोक लिखे हैं मैया ने पत्र में। पत्र में लिखती है कि हे नाथ, मैं बाल्यकाल से मेरी प्रीति आप पर है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं आपको देखकर आप पर प्रेम कर रही हूँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा, पर मैंने आपको सुना है। इसीलिए कहते हैं हरि कथा हरि से प्रेम कराती है, कि हमने उनको देखा नहीं पर हम उनको सुन रहे हैं। मैंने आपको सुना है और जब से सुना है उस दिन से मैं आप पर अनन्य प्रीति करती हूँ। हे नाथ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं और मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि आप आए और मुझे अपनाएं, पर फिर भी मैं जानती हूँ कि आप दीनों का कल्याण करने वाले हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे ठाकुर,